श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर बन चुका है और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन दोस्तों 22 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 22 जनवरी 2024 को पौष माह की द्वादशी तिथि है और इस दिन कई सिद्धि योग बन रहे हैं, जैसे अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। कई शुभ योग बन रहे हैं और 24 जनवरी से मंदिर आम जनता के लिए खुल जाएगा। लेकिन आपको यह जरूर जानना चाहिए हम लोगों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी है और कितने लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि क्यों लड़ाई शुरू हुई और कब लड़ाई शुरू हुई, क्या लड़ाई की वजह रही, मंदिर का पूरा इतिहास जानेंगे, लड़ाई की शुरुआत से मंदिर बनने तक का इतिहास। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और अगर आप रामलला को अपने दिल में मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों यह बात है सन 1526 से शुरू होती है जब मुगल शासक बाबर भारत आया। इसके 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई और यह मस्जिद उसी जगह पर बनी जहां रामलला का जन्म हुआ था और बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। दोस्तों यह वह दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों का शासन होने के कारण हिंदू इस मामले में अपनी आवाज नहीं उठा सके। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा और अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। यह वही दौर था जब हिंदुओं ने यह मामला उठाया और अपनी बात रखी कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। बस उसी दिन से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद पहली FIR सन 1858 में दर्ज हुई और यहीं से कानूनी लड़ाई शुरू हुई। 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में एक चबूतरा बना है। दोस्तों यह पहला दस्तावेज था जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण था। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई। इसके 27 साल बाद राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि हिंदुओं को वहां पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। आजादी के बाद मंदिर के लिए मुहिम तेज हुई। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। इसके बाद कई महंतों ने ऐसी ही मांग करते हुए सिविल जज के यहाँ मुकदमा दर्ज किया। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। उन्होंने कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ऐसे ही तरह तरह के मामले कोर्ट में दर्ज होते रहे और एक तरफ राम काज के लिए आंदोलन चलते रहे। बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के लिए आंदोलन करने का फैसला किया। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। यह रथ यात्रा राम जन्मभूमि के लिए थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। 6 दिसंबर 1992 यह वह दिन था जिस दिन हजारों कारसेवकों ने अयोध्या जाकर विवादित ढांचा गिरा दिया और उसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई।
अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने में ढांचा ध्वस्त मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। उच्च न्यायालय को 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर होने की बात कही गई। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त अंतिम फैसले का था। यही वो दिन था जिस दिन श्री राम जन्मभूमि के फैसले की जीत हुई और सुन्नी वक्फ बोर्ड की हार हुई। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और अब 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। तो दोस्तों, यह था राम मंदिर का पूरा इतिहास। इसमें हमने मुख्य बातें ही बताई है। हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।